नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक अलग ही बुक 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स, जो कि एक महान लेखक ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक एक बहुत ही मजेदार और आदमी के जीवन को बदलने वाली बुक है। इसमें ब्रायन ट्रेसी ने, जो बहुत ही प्रसिद्ध मोटिवेशनल मैनेजमेंट गुरु हैं और लेखक हैं, इन्होंने 21 सक्सेस सीक्रेट बताए हैं कि इन 21 सीक्रेट्स को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो करता है तो वो सफल अवश्य हो सकता है। वो एक सफल व्यक्ति और सफल व्यक्तित्व का धनी बन सकता है। इस किताब को ऑथर ने 21 पार्ट्स के अंदर बांटा है और हर चैप्टर के अंदर उन्होंने एक सफलता के रहस्य को बताया है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में इस बुक की समरी आपको बताऊंगा। आप अगर इस बुक के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ऑथर की इस बुक को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। इसमें ऑथर ने 15 साल की जो रिसर्च थी और लगभग 1000 जो लेख थे उनको पढ़ने के बाद में जो निष्कर्ष निकले और जो 21 मेन जो सीक्रेट्स जो आए उसको किताब में ऑथर ने बताया है। इसमें मैं आपको 21 पॉइंट्स को छोटे रूप में समरी के रूप में उनकी जो सार गर्भित बातें हैं वो आपको बताऊंगा। ये किताब आदमी के जीवन को बदलने वाली है। इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। जिनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है वो इस किताब के जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उनको जरूर देखिए। 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स बाय ब्रायन ट्रेसी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, बड़े सपने देखें। ऑथर किताब में बताते हैं कि हर इंसान को बड़े सपने देखने चाहिए। बड़े सपने देखें और केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। यानी हमें पहले सपने देखने चाहिए और बड़े सपने हम जब देखेंगे तो इंसान उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। पर सपने देखने ही नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित कार्यबद्ध योजना बना करके हमें आगे बढ़ना होगा। ऑथर इस किताब में बताते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने। यानी सपने देखने के बाद आप ये देखें कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, हमें क्या काम करना है, ये आपको जान लेना, तय कर लेना जरूरी है। एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ ऊपर खावड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट न हो तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नति नहीं होगी। थॉमस कैराइल ने का कोटेशन बुक में ब्रायन ट्रेसी ने दिया है और वो कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि मुझे वहां जाना है, फला जगह जाना है, और उस जगह पर जाने के लिए अगर रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो भी आप पहुंच जाओगे। और अगर आप हाईवे पर खड़े हो, रोड एकदम बहुत अच्छी है, परंतु आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहां नहीं जा पाओगे। ऑथर इसमें कहते हैं आप वही बनते हैं जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। आपकी जो सोच है वही आदमी बनता है। आप ज्यादातर समय जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाएं। आप एक निश्चित टारगेट तय करें और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। प्रतिदिन कार्य करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो आपने लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य तक जाने के लिए डेली काम करें और सोने से पहले आप उसको आपने आज अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन सा काम किया कि आप लक्ष्य की ओर बढ़े, वो काम आप डेली करने होंगे, जब भी आप आपका लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखिए। तीसरा पॉइंट बताते हैं ऑथर कि मैं अपनी आत्मा का अधिकारी हूं, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं। ये विलियम हेनले का कोट है और वो कह रहे हैं कि आपको अपने आप का अधिकारी बना रहे। आपको अब हर चीज का आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे और जैसा आप बनोगे वही आप करोगे। इसलिए शुरुआत होती है एक सोच से। तो आप पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच के साथ काम करिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप सफल जरूर होंगे। चौथा पॉइंट वो क्या कहते हैं कि वो काम करें जो आपको पसंद है। आप कौन सा काम करें? वो काम करें जो आपको पसंद है। हमें अपनी पसंद का काम जब करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं लगता कि कितना समय गुजर गया और हम उस काम को करते जाते हैं।
तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पसंद के कार्य है वो काम हमें करते रहने चाहिए, और वो काम जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं उन कामों को करने में मजा आता है। तो आपको कौन सा कार्य है, अगर आप कोई भी काम कर सकते हो और सफल हो सकते हैं तो आप कौन सा काम चुनेंगे? इसे एक लक्ष्य की तरह बनाएं, योजना करें और आज ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दे। हमें पसंद काम है, जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है, उस काम को आज से ही शुरू कर देना चाहिए। बहुत अच्छा करने का वचन ले, अपने आप से संकल्प ले, अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। आप जिस फील्ड में जॉब करते हो या आप जिस फील्ड में अपना प्रदर्शन अच्छा करना चाहते हो, आप जिस फील्ड में आगे जाने का आपका जो लक्ष्य है, आपका एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि उस फील्ड में काम करने वाले जो टॉप 10% लोग हैं उसमें पहुंचने का आपका लक्ष्य होना ही चाहिए। आपका जब ये लक्ष्य होगा टॉप 10 में जब आप पहुंच जाओगे तो आप अपने आप ही सफल बन जाओगे। आपके जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बहुत अच्छा करने का वचन कितना गहरा है, आपने क्या क्षेत्र चुना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस क्षेत्र में काम करते हो। फर्क ये पड़ता है कि आप उस क्षेत्र में काम कैसा करते हो। उस क्षेत्र में जिसमें भी काम करो उसके 10% टॉप में आपको होना चाहिए, जब भी आप सफल कहलाओगे। अपने वर्तमान कार्य का प्रमुख परिणाम क्षेत्र चुने। आपके क्षेत्र में वो कौन सा काम है जो आपको आपके क्षेत्र में ऊपर तक ले जाएगा। आप जिन कामों में मजबूत और कमजोर है ये योजना बना लें। आप क्या करें कि आपका जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से पक्ष आपके मजबूत है, कौन कौन से पक्ष आपके कमजोर है, उनकी योजना बना ले। मजबूत पक्ष को और मजबूत करें, कमजोर पक्ष है आप उसको कमजोरी को दूर करने का लगातार प्रयास करें, तो आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। छठा सक्सेस की सफलता का रहस्य है देर तक और परिश्रम से काम करें। मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना भाग्यवान बनूंगा। थेम्स जेम्स थर्सर का ये कथन है। वो क्या कह रहे हैं थर्वर कि आपको जो काम करो, देखिए सफलता का रहस्य ये है कि जो जिस कंपनी का मालिक होता है या जिस जगह का मालिक होता है वो सबसे पहले जाता है और सबसे बाद में आता है, और जो व्यक्ति निर्धारित समय से ज्यादा समय अपने कार्य क्षेत्र में देता है वो उस कार्य क्षेत्र में सफलतम लोगों में सबसे सफलतम 10% लोगों में उसको गिना जाता है। इसलिए अब देर तक काम करें, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो। हर दिन जितने घंटे आप काम करते हैं, यानी हमारा अगर निर्धारित समय, तो उस निर्धारित समय से 1 घंटा पहले, यानी टोटल 6 घंटे का हमारा कार्य क्षेत्र है, तो हमें आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद तक कार्य करेंगे तो हम उस क्षेत्र के टॉप 10% लोगों में शुमार हो जाएंगे और हम सफल कहलाएंगे। ये लेखक का छठा सफलता का रहस्य है। सातवां सफलता का रहस्य है उनका कि जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। हर समय सीखना किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कम से कम जरूरत है। आज हम क्या करते हैं, एक बार जॉब लग गई और हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं, एक रूटीन बन जाता है, आते हैं जाते हैं, नया सीखने के लिए कुछ नहीं करते, और हम उसी जगह से जहां नौकरी लगे वो के वही से हम एक सेवानिवृत्ति तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, हमने जितना चाहिए उतना ले लिया, हमने जीवन भर सीखा नहीं। इसलिए अपने क्षेत्र में और आपको जीवन में सफल होने के लिए जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करना होगा। इसके लिए 3 सूत्र बताए हैं लेखक ने। अपने क्षेत्र में 30 से 60 मिनट रोज पढ़ना। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का है। हमें शरीर को फिट रखने के लिए कसरत करनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है। इसी तरह हमें अपने क्षेत्र में टॉप 10% लोगों में रहने के लिए रोजाना मिनिमम 30 से 60 मिनट तक उस क्षेत्र से संबंधित किताबें, बुक्स, लेख, इनको पढ़ना ही चाहिए। उस क्षेत्र में जिसमें हम काम कर रहे हैं, जहां हमारी जॉब है, जहां हमारा बिजनेस है, जहां हम स्टेबल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित ऑडियो सुने, वीडियो सुने और उससे संबंधित सेमिनार अटेंड करें।
या कहें सातवां सबसे महत्वपूर्ण जो रहस्य है कि जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित कर दें। ऐसा नहीं करें कि हमारी जॉब मिल गई और हमने सीखना उसी दिन बंद कर देते हैं। हम समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और एक इस प्रशासनिक व्यवस्था, इस सामाजिक व्यवस्था और इस राजनीतिक व्यवस्था को हम हमेशा कोसते रहते हैं और यही हमारे एक बहुत बड़े दुख का कारण बनता है और हम सफल नहीं हो पाते। कोई भी एक विषय चुने, जिस भी क्षेत्र में आप 100% में जाना चाहते हो उस क्षेत्र से संबंधित ये लागू करें। आठवां रहस्य कि खुद को सबसे पहले पे करें। आपके कमाए पैसों में से कुछ हिस्सा आपका है और अगर आप पैसे नहीं जमा करते तो महानता के बीच आप में नहीं। हम सब लोग जो कमाते हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा हमें अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। हमें उसका कुछ पैसा बचाना भी चाहिए और जो खुद पर खर्च नहीं करता और जो पैसा बचाता नहीं है वो महान व्यक्ति नहीं बन सकता। अपनी आमदनी का 10% बचाएं। हमें जो टोटल हम कमाते हैं, बचत का नहीं, टोटल हम जो कमाते हैं कि उसका 10% हमें बचाना चाहिए। धन जमा करने के लिए खास अकाउंट खोले, उसमें पैसे डालें, चाहे वो कितना भी छोटा हो, और फिर उसमें पैसे डालते रहने का अवसर ढूंढे और इसको तरीका निकाले कि इसमें हम ये पैसे और कैसे ज्यादा जमा करवा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप के पास में पैसा भी होगा, आप अपने ऊपर पैसे खर्च करोगे तो आप में जो है बहुत प्रोग्रेस होगी। आप हेल्दी भी रहेंगे, वेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे और टाइम के साथ अपडेट भी रहेंगे। इसलिए आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको ज्यादा पाने और शीघ्रता से आगे बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता। अपने व्यवसाय के हर पहलू को आपको सीखना चाहिए। ये ऑथर का 9वां रहस्य सफलता कि आप जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में अच्छे बने, टॉप 10 में जाएं और शीघ्रता से आगे बढ़े। इसके लिए आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको ये कहना है डैन कैनेडी का, अपने व्यवसाय को बहुत अच्छे से करना चाहिए। वो व्यवसाय आपका घरेलू हो सकता है, वो व्यवसाय आपका जॉब हो सकता है, वो व्यवसाय आपका इंडस्ट्री से संबंधित हो सकता है, पर आपको उसमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। टॉप 10 में आपको शामिल होना चाहिए। खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। ये 10वां सफलता का रहस्य कि आपको जीवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें उससे जो वो चाहते हैं। देखिए होता क्या है, आजकल हर इंसान अपने लिए जी रहा है, दूसरे के लिए काम करना चाहता ही नहीं है और विशेषकर बिना स्वार्थ के काम तो इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो करते हैं। किसी का सहयोग करने से पहले सोचते हैं ये व्यक्ति हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। हाँ तो इसका ये तो कौन सा हुआ, स्वार्थ की भावना से किया गया सहयोग हुआ। अगर जिस दिन व्यक्ति दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करना चालू कर देगा तो वो एक सफल व्यक्ति और एक प्रसिद्ध व्यक्ति कहलाएगा और वो जीवन में बहुत ही सुखी होगा। ये सफलता का 10वां रहस्य लेखक ने इस किताब के अंदर बताया है। 11वां, खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। सोच ही सारी संपत्ति, सारी सफलता, सारे लाभ, सारे प्रमुख खोज, सारे आविष्कार, सारे हौसलों की वास्तविक स्रोत है। इसलिए हमें दूसरों के साथ में पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। आप दूसरों को धोखा दोगे, आप दूसरों के साथ चीटिंग करोगे, आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि वही बदले में आपको मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ धोखा ना करें, कभी भी किसी के साथ चीटिंग ना करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, सफल बनेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे और बहुत ही बड़ी बात तो ये होगी कि आपको कभी कोई टेंशन नहीं रहेगी। और जब व्यक्ति टेंशन मुक्त रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा तो अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में जरूर वो सफलता हासिल करेगा। अपने प्रमुख प्राथमिकता को चुने और उस पर एकाग्रता से काम करें। लेखक 12वां जो रहस्य बताता है कि अपने जो प्रमुख काम है उसको सबसे पहले करें, कि सबसे पहले लिस्ट बना ले कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ,
मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी कर सकते हैं, उसे ढूंढे और तब उसे करने के लिए खुद को अनुशासित करें। और तब तक, जब तक कि वो 100% पूरा नहीं हो जाता, आपकी ये करने की योग्यता अकेले ही आपका जीवन बदल सकती है। यानी ये 4 पॉइंट, और सबसे महत्वपूर्ण एक ही बात उन्होंने कही है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने का जो तरीके हैं, जो योजना है, उस पर अभी से काम करें। और कब तक काम करें? जब तक काम करें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य 100% नहीं मिल जाता, तब तक। और उस काम को करने के लिए खुद को अनुशासित करें। खुद को अनुशासित करने का मतलब काम को टाले नहीं, काम को आगे के लिए बढ़ाए नहीं, काम में आलसपन लाए नहीं, काम के साथ चीटिंग करे नहीं। तो आपको ये एक योग्यता ही आपका जो है जीवन बदल सकती है। ये 12वां 13वां रहस्य बताया है कि विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। हमें विश्वसनीय होना होगा, दूसरे लोग, हमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि दूसरे लोग हम पर विश्वास करें, अपना काम करें, केवल काम नहीं, अपनी सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा करें। और वो थोड़ा ज्यादा जो काम हम करते हैं वो बाकी काम से ज्यादा मूल्यवान होता है, इसलिए विश्वसनीयता बनी रहे। 14वां है शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहिए। जीवन एक प्रक्रिया है, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे ये हमको ले जाती है। इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र में चलता है। छोटे मोटे बदलाव में शांत और स्थिर रहें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप उस पर रोज काम करते हैं, कुछ सालों बाद आपके दौर की दिशा ऊपर की ओर जाएगी और आप जो है सफलता की शिखर पर पहुंच जाओगे। आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाओगे। हर एक चीजों में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। 15वां सफलता का रहस्य है कि स्व अनुशासन ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाएगी जो आपको करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं हो। अगर आप अनुशासन में रहेंगे और हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो काम भी करने पड़ते हैं, वो काम भी करने चाहिए जो काम हमें पसंद नहीं हो। सफल और असफल लोगों के बीच में ये अंतर है। असफल लोग वो काम नहीं करते जो उन्हें पसंद नहीं है, और जबकि सफल लोग वो काम भी करते हैं जो उनको पसंद नहीं है। सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना वे पसंद नहीं करते। वो चीज क्या है? वास्तविकता में सफल लोग भी उन चीजों को करना पसंद नहीं करते, परंतु वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आकांक्षा है, उन्हें सफल होना है, उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है, और उन्हें पाने के लिए उसकी कीमत अदा करनी होगी। क्या कीमत अदा करनी होगी? कोई सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना नहीं चाहता 4 बजे उठ करके, परंतु लक्ष्य प्राप्त करना है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति अपना, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं होते, उनको नहीं करते, परंतु जिनको सफलता प्राप्त करनी होती है वो सफलता प्राप्त करने के लिए उन कामों को करते हैं। कोई व्यक्ति देर तक ऑफिस में रुकना नहीं चाहता, परंतु सफलता प्राप्त करने के लिए वो देर तक भी ऑफिस में रुकते हैं, और वो लोग ही सफल होते हैं। अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकाले। 16वां रहस्य, कल्पना यथार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। आप अपनी सबसे कठिन समस्या या सबसे आकांक्षी लक्ष्य को लिखें और तब तक कल्पना करें कि समस्या का समाधान हो गया या लक्ष्य हासिल हो गया। समाधान या प्राप्ति कैसी दिख रही है, इस रिजल्ट को लाने के लिए आप तुरंत क्या कर सकते हैं? याद रखें, कार्रवाई ही सब कुछ है। पहले हम कल्पना करें। कल्पना करेंगे तभी वो चीजें धरातल पर यथार्थ में आएगी। पहले किसी ने सपना देखा होगा, कल्पना की होगी कि हम चांद पर जाएंगे, चांद पर जो है अपना कदम रखेंगे, तो पहले क्या किया? कल्पना की, और कल्पना के बाद में फिर उस पर काम हुआ, और उस पर काम करने के बाद में वो यथार्थ हुआ। तो सबसे पहले क्या है? कल्पना। तो हमें कल्पना, और कल्पना के बाद में उस कल्पना को साकार करने के लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये 16वां सफलता का रहस्य है। 17वां, सही लोगों के साथ रहे। ऐसे लोगों के साथ रहे जो सकारात्मक हो, आशावादी हो, जिनके पास लक्ष्य हो, जो जीवन में आगे बढ़ने चाहते हो, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उन्हीं लोगों के साथ में हमें रहना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी सफल रहेंगे, और उनसे हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में आपकी सफलता या खुशी
का पूरे 85% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। आपके चरित्र और आपके सपनों के बारे में पता लगाया जा सकता है। आपके दोस्त और आपके जो कंपनी में रहने या आपके साथ में रहने वाले लोग हैं, उनसे पता लगाया जा सकता है कि ये किस प्रकृति का व्यक्ति है। अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। सफलता की कुंजी एक स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ दिमाग में होती है। इसलिए हमें क्या है कि हमेशा स्वस्थ रहना होगा और खुशहाल रहना होगा। और स्वस्थ रहने के लिए जीवन में क्या है, 3 सूत्र दिए गए हैं जीवन में, कि सबसे पहले कि हमें मैक्सिमम उम्र जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। फिर सही वजन, इट लेस एंड एक्सरसाइज, कम खाएं और अधिक कसरत करें। उचित संतुलित आहार लें और उचित व्यायाम करें। ऐसा अगर अब ये 3 सूत्र पर काम करेंगे तो हम लंबे समय तक स्वस्थ और दीर्घायु जीवित रह सकते हैं। निर्णायक और कर्मठ बने। देखिए, बहुत ही 19वां और महत्वपूर्ण उनका सफलता का रहस्य है। खुद से पूछे कि वो क्या काम मैं अभी तुरंत करूं जो उसका मेरे नतीजे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी हमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए ऐसा कौन सा काम है जो अभी करना चाहिए, और अभी करूं तो मुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। इसका जवाब जो भी हो उसे तुरंत करे कि भाई ये काम करूंगा तो मैं मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। और 20वां सफलता का रहस्य है कि असफलता को अपना विकल्प कभी नहीं बना। असफल होने का डर व्यस्त जीवन में सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। और आप तेजी से सफलता चाहते हो तो अपनी असफलता का डर है वो क्या कर दीजिए, डर दुगना कर दीजिए। अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिससे आपको डर लगता है, और जैसे ही आप देखेंगे कि डर का सामना करेंगे, डर अपने आप ही दूर हट जाएगा। और 21वां और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सफलता का उनका रहस्य है कि दृढ़ता परीक्षा पास करें। यानी हमें दृढ़ता के साथ में परीक्षा पास करनी होगी। दृढ़ता पर आपके विश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है। याद रखें, जीवन एक क्या है, परीक्षा है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बड़े सपने देखना। जो आप चाहते हैं बिल्कुल वही तय करें, उसकी योजना बनाएं, अपने लक्ष्य और सपने की दिशा में रोज काम करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेली काम करें और रात को सोने से पहले ये हिसाब लगाए, आज मैंने मेरे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन सा काम किया, और नहीं किया तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि मैं वो काम नहीं कर सका, और फिर वो मजबूरी दोबारा नहीं आए। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और प्रण ले लें एक कि मैं जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानूंगा। और अगर इन 21 में से हम आधों को भी अपने जीवन में ढाल लें तो हमारे सफल होने को कोई नहीं रोक सकता। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बड़े सपने देखें, बिल्कुल वही तय करें, योजना बनाएं, और जो इस पुस्तक में जो रहस्य है उनका अभ्यास करें। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। इन 21 के 21 जो आपको सफलता के जो 21 सीक्रेट बताए, इनको लिखें और लिख करके इनको प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस बुक के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आप इस बुक